तो मैंने आपको पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था और टॉपिक का नाम था, आपको भी पता होगा, आहार जाल। आज जानना है। और इससे पिछला वीडियो में आपको एपिसोड में मैंने दिखाया था कि आहार श्रृंखला, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आहार श्रृंखला। ध्यान दीजिएगा, आहार श्रृंखला के विषय मैंने आपको बताया था। क्या बताया था आपको? पिछले एपिसोडियो में आया था आपके लिए लेकर मैंने आहार श्रृंखला। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा आहार जाल। आखिर आहार जाल क्या है? आहार जाल क्या है? कोई बता सकते हैं आहार जाल क्या है? इस ब्रह्मांड में जितने सारे जीव जंतु है, हर जीव जंतु को जीवन जीने के लिए, ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वह भोजन करते हैं और बिना भोजन किए हुए कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। इसके लिए क्या करता है? अपने शरीर की रचना, विकास, ऐसे कई सारे कुछ तत्व होते हैं जिसके लिए पदार्थों की क्या करती है? आवश्यकता होती है। और शरीर के क्रियात्मक विकास की बात किया जाए तो इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहती। और ऊर्जा आएगा कहां से? तो ये ऊर्जा आएगा भोजन करने से। जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक शायद लगता है कि ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए। उसके बाद वसा चाहिए। ऐसे कई सारे चीज है। विटामिन चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। तो इन सारे चीजों की आवश्यकता हो जाती है। इसके साथ साथ वसाओं का संश्लेषण क्या करता है? वसाओं का संश्लेषण भी करते हैं। सूर्य की किरण, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, हर चीज की जरूरत होती है। जल का भी आवश्यकता होता है। और इस प्रकार जो है आहार श्रृंखला को अगर कहा जाए, आहार श्रृंखला के माध्यम से क्या कह रहा है? आहार श्रृंखला के माध्यम से परितंत्र में क्या होता है? पदार्थ एवं ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जो पदार्थ है, पदार्थ के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है? स्थानांतरण देखने को मिलता है। इसी पर अगर बात किया जाए, परिवर्तन में भोजन का स्थानांतरण, इसके साथ साथ किसी भी स्थान पर एक ही प्रकार के आहार के साथ साथ आहार श्रृंखला के माध्यम से ही नहीं होना, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे चीजें भी शामिल हो जाती है। और ऊर्जा का स्थानांतरण जब होता है तो इसमें कई सारे तत्व, यौगिक, कार्बन, अकार्बन, इसके साथ साथ जल, खनिज, इन सारे चीज क्या होते हैं? अनबैलेंस की दिशा में देखने को मिलता है। तो इन सारे चीजों को आगे हम लेकर के आते रहते हैं। ये चीज होते रहता अक्सर, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं होती है। और जिसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला, खास तौर पर फूड नेटवर्क, ये सारे काम होती है। तो क्या होता है? उसमें आहार बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर आहार श्रृंखला को परिभाषित कैसे किया जाए? तो आहार श्रृंखला की परिभाषा की बात अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी या किसी परितंत्र में कह सकते हैं, किसी भी परितंत्र में पाए जाने वाले कह रहा है कि दुनिया का जो भी परितंत्र हो, उस परितंत्र में, चाहे जल वाला परितंत्र हो या मैदान वाला परितंत्र हो या फिर और सारा परिवर्तन वन परितंत्र हो, इन सारे परितंत्रों में क्या होता है? पाए जाने वाले, कह रहा है किसी भी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला, क्या कह रहा है? आहार श्रृंखला एक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। आहार श्रृंखलाओं के क्या होता है? जो संजाल है, आहार श्रृंखलाओं का क्या है?
जो संजाल है, यही जाल आपका आहार श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। इसमें कई सारे बातें उभर करके सामने आता है। अगर बात किया जाए आहार श्रृंखला के साथ साथ कई सारे ऐसे चीज आते हैं, जैसे पेड़ पौधे पर और जीवधारियों के खास तौर पर कहा जाए तो जीवधारियों की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है भोजन प्रवाह, जल प्रवाहन। इसके साथ साथ इसमें कई सारे आहार में क्या होते हैं कि जाल में एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। मनपसंद भोजन चाहिए, हम लोग को भी चाहिए मनपसंद भोजन, जीव जंतुओं को भी मनपसंद भोजन की जरूरत होता है, ऐसा नहीं। और वो क्या करते हैं? उसको खाते हैं। किसी को सुंदर वन में रहना पसंद है, ये भी होता है, और कुछ सुंदर वन में निवास करना पसंद करते हैं, रहते भी है करके। लेकिन चीते का अगर बात किया जाए, कभी कभी मनपसंद भोजन नहीं मिलने पर क्या करता है? मछली और केकड़े को भी खा जाते हैं। जो होते हैं चीता बड़ा भट्ठल होता है। वो क्या करते हैं कि अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा? मनपसंद भोजन के लिए केकड़ा और बिच्छू, मेढक उड़क का भी शिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये उनका नेचर के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वह क्या करता? ग्रहण कर लेता है। ये अक्सर उनमें पाया जाने वाला गुणों में से एक गुण है कि अगर मनपसंद भोजन ना मिले तो वह खा सकता है, और खा भी लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है आहार पिरामिड। आहार पिरामिड, पिरामिड तो आप समझते ही है क्या होता है पिरामिड। पिरामिड आप देखे होंगे या मैथ में भी पढ़े होंगे, पिरामिड वही पिरामिड है, लेकिन यहां पर आहार पिरामिड है। कभी कभी क्या होता है कि परितंत्र में ऐसा भी होता है कि किसी खास पोषी स्तर पर जीवधारियां जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? अगले उच्च स्तर के जीवधारियों की संख्या में बहुत आगे निकलता हुआ चल जाता है, और इसको ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला का रूप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि वन में छोटे छोटे शाकाहारी कीटे की संख्या क्या है? प्रायः बहुत बढ़ जाती है, और इन कीटों को खाने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो कम होता है। तो आखिर कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? निदान तो करना पड़ेगा ही। और क्या होता है कि बहुत सारे कम है, और इस पर कीटभक्षी पक्षियों की अपेक्षा शिकारी भी पक्षी होते हैं। जैसे ले लिया जाए बाज, तो बाज की संख्या बहुत कम होता जा रहा है। इस प्रकार के अगर कहा जाए तो कई सारे बातें सामने आता है। तो आहार श्रृंखला में जिस प्रकार बातें एक दूसरे जुड़े हुए रहना, उस जुड़े हुए रहने वाले पूरे परितंत्र तो आहार जाल कहलाया। और आहार पिरामिड यानी कहीं ना कहीं किसी की जनसंख्या में घटना और किसी की जनसंख्या में वृद्धि होना आहार पिरामिड के अंतर्गत आता है। तो आहार पिरामिड को हम कह सकते हैं कि यदि किसी परितंत्र में क्या होता है? यदि किसी परितंत्र में पोषी स्तर, क्या कह रहा है? पोषी स्तरों के जीवधारी, क्या कह रहा है कि पोषी स्तरों के जीवधारियां को क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर यानी आगे बढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर यानी आगे बढ़ना रूप है। क्या है? ऊर्ध्वाधर रूप है, यानी प्रदर्शित करता है तो क्या होता है? प्रदर्शित किया गया। क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। और प्रदर्शित किया गया
तो एक पिरामिड हो गया, क्या हो गया, तो एक पिरामिड जैसी आकृति हो जाती है। क्या होती है, एक पिरामिड जैसी आकृति हो जाती है। और यही पिरामिड की जो बनती है आकृति क्या होती है, बनती है। जब यह पिरामिड की आकृति बनती है तो आहार पिरामिड कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, तो इसको आहार पिरामिड कहते हैं हम लोग, आहार पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार पिरामिड कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह की बातें बहुत सारा सामने आता है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी शामिल होती है जिसमें कुछ जीवों की जनसंख्या निरंतर घटता जा रहा है, कुछ का हाईलाइट होता जा रहा है। अगर इसकी बात किया जाए तो 1972 में, कब, 1972 में ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, उसका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था, चार्ल्स एल्टन। क्या, चार्ल्स एल्टन। इन्होंने ही इस चीज का जिक्र किया था। और चार्ल्स एल्टन ने कहा कि देखिए, जो वन में है या वन में नहीं है, अर्थात जल में है, मैदान में है, इसमें कई सारे ऐसे जो है बातें शामिल है। और ऐसे बातों को उन्होंने क्या क्या जिक्र किया, और सर्वप्रथम आहार पिरामिड की उन्होंने जिक्र किया। और जिक्र करने के बाद कई सारे बातों को उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा। और आज के आने वाले भविष्य में जो छात्र छात्राएं, हमारे आपके तरह लड़के छात्र, सब इस चीज को गहन अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया आहार श्रृंखला, आहार जाल और आहार पिरामिड, तो समझ में आ गया। ये तीनों टॉपिक हमको लगता है जहां तक आप लोग बड़ा मजा से समझे होंगे। तो अगला एपिसोड में हम लेकर आएंगे आपको परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। आखिर परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, इसको जानना बेहद जरूरी है।